ये क्वेश्चन देखना है यार बेटा, इसमें ना थोड़ा बहुत एसएचएम का फंडा इस्तेमाल होएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझो। सिंपल हार्मोनिक मोशन लगेगा इसमें। ये जो लंबा चौड़ा सवाल लिखा हुआ है उसका मैं हिंदी में मतलब बता दूं आपको कि दो चार्ज है कैपिटल Q और कैपिटल Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 है। एक अपन ने थर्ड चार्ज Q छोटा q मिड पॉइंट पे रख दिया बिल्कुल, ठीक है ना, और हमने क्या किया इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया अलोंग दिस लाइन। तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे सवाल में। आगे सवाल समझ में, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। तो पहले हम देखें कि होगा क्या एक्चुअल में सिचुएशन में। देखना बेटा, ये Q ये भी Q, ये मिड पॉइंट हो गया। इसको स्मॉल q को अपन ने इतना सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, यहाँ लिया है इसको कितना x, ठीक है, सेंटर से इधर खिसका दिया अपन ने। अच्छा इस वक्त तो देखो क्या हो रहा है, इस वक्त देखो ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल कर रहा है इधर F1 फोर्स, और ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है F2। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है क्योंकि ये सेपरेशन भी सेम है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। तो ये यहीं पर है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है भाई। लेकिन जब मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करा देता हूँ, मान लो मैं इसको इधर लेके चला गया, ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा सोचो आप, ये वाला चार्ज जिस पे फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ F1, और ये वाला जिस पे लगाएगा वो इस तरफ F2। अब क्या F1 F2 बराबर होंगे क्या, क्योंकि सेपरेशन अलग अलग हो गया है ना। सेपरेशन इनका कम हुआ है तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स बढ़ गई, और इनका सेपरेशन बढ़ गया तो ये जो फोर्स लगाएगा वो घट गई। आप ये देखो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, F1 के F2, सिचुएशन में देख के बताओ F2। तो अगर मैं इसको इधर खिसकाता हूँ ना तो F2 फोर्स जो होगी जो इधर लग रही है वो थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ जाएगी, हाँ या ना। तो F1 इधर जो ये लगा रहा है F1 इधर, और ये जो लगा रहा है इस पर F2 इधर, थोड़ा सा F2 क्या हो जाएगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू F1। और जैसे ही ज़्यादा होगा वापस से इस चार्ज को कहाँ लाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे। यानी ये जो नेट फोर्स है F2 माइनस F1, ये नेट फोर्स की वजह से अपना ये जो छोटा q है वापस किधर आने की कोशिश करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा। और याद करो एसएचएम में ऐसे ही होता था, पार्टिकल मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करता था, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती थी उस पर जो कहाँ लाती थी, मीन पोजीशन में। यानी जो नेट फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम आपका करेगी। तो सबसे पहले अब मैं निकाल लेता हूँ नेट फोर्स। क्या बात समझ में आई थोड़ी बहुत? ये तो मुझे समझ में आ गई बात कि पार्टिकल वापस कहाँ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैं इधर डिस्प्लेस करूँगा तो ये जो फोर्स लगाएगा वो बढ़ जाएगी और वापस चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आएगी। तो पार्टिकल क्या करेगा, SHM। अब उस SHM का टाइम पीरियड कितना होगा, तो हमने SHM चैप्टर में पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू क्या होता है माइनस KX, और टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k होता है। K इज फोर्स कांस्टेंट है ना। SHM तो कर रहा है वो तो अपन को समझ में आ गया। टाइम पीरियड के लिए मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा और मैं इसको इस फॉर्मेट में लेके आता हूँ। नेट फोर्स ऐसा कुछ होना चाहिए। अब माइनस साइन तो बस ये बताता है कि नेट फोर्स किधर लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन, वो तो हमें समझ में आ ही गया। तो मैं तो नेट फोर्स निकाल लेता हूँ, और जो भी इस x के मल्टीप्लाई में होगी चीज़ वो क्या हो जाएगी, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकलेगी, F2 माइनस F1। F2 बोलो, K Q बाय, ये x से छोटा सा तो ये दूरी कितनी रह गई, इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, है ना। ठीक है भाई, तो K F2 K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस F1 K Q बाय A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ गई, और ये नेट फोर्स किधर लग रही है पता चल गया अपन को। ठीक है, अपोजिट टू x, x इधर
डिस्प्लेसमेंट किया अपन ने, नेट फोर्स इधर लग रही है। के क्यू और क्यू ले लो कॉमन बेटा, इनका एलसीएम ले लो। ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, ये बचेगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बचेगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई आपको समझ में? फर्दर सोल्व करते हैं इसको। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये देखो हो गया क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? पहले होल स्क्वायर को भूल जाओ, चलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो भूल गए थे याद कर लो वापस, स्क्वायर लगा दो। अब इसमें देखो ये क्या क्या कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2x से 2x है 4x है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू 4x a बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी आपने क्वेश्चन पे ध्यान दो तो क्या लिखा हुआ था, इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, मतलब जो x है वो बहुत बहुत छोटा है किससे, a से, और अगर ऐसा होगा तो देन एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि बोल रहा है ना x बहुत छोटा है, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट करें अगर अपन x को तो क्या बचेगा, के क्यू क्यू बाय 4x है, ये तो हो गया नेग्लेक्ट, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए टू द पावर 4, ये खत्म हो गया, 3 बचा, इधर आए थे। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू 4x बाय ए क्यूब। आया समझ में? तो नेट फोर्स जो है यार बेटा, अच्छा के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, क्यू क्यू 4x बाय ए क्यूब, दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स, एसएचएम में पढ़ा था अपने, के एक्स, के इज फोर्स कांस्टेंट। अभी ये एक्स आ गया ना अपने पास, इसके मल्टीप्लाई में जो कुछ भी है ये क्या हो गया बेटा, के का काम कर रहा है ये, एसएचएम वाला जो के था अपना स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, वो जो फोर्स कांस्टेंट अपन ने पढ़े थे, ये है के एसएचएम वाला, ठीक है ना। अब एसएचएम का टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने आपको, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में m बाय के, के इज फोर्स कांस्टेंट, जो इस डिस्प्लेसमेंट के जो भी मल्टीप्लाई में है वो सब चीज़ क्या हो गई, फोर्स कांस्टेंट हो गई। चलिए तो यहाँ रख देते हैं, तो t बराबर 2 पाई रूट में m बाय के की वैल्यू ये रही पूरी, q q 4, अच्छा ये 4 से 4 तो गया, q q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, यही आ रहा है आंसर, देख लो। तो इसके एसएचएम का टाइम पीरियड होगा ये। आया समझ में कि नहीं आया? अब लिख लो बेटा इसको अच्छे से।